अब आंखें बंद कर लो, शरीर को जैसे है वैसे ही छोड़ दो। कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो, कुछ बदलने की जिद मत रखो। बस बैठो या लेटो और पहली बात बहुत गहराई से समझ लो, ध्यान में तुम कुछ करते नहीं हो, ध्यान में तुम रुकते हो। अब सांस को महसूस करो, नाक से आती हुई, फेफड़ों में उतरती हुई, पेट तक जाती हुई और फिर अपने आप बाहर निकलती हुई। अभी कुछ मत बदलो, सिर्फ देखो, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन शुरू होता है। धीरे धीरे तुम्हें दिखेगा, सांस अंदर जाकर एक क्षण रुकती है, बहुत छोटा सा ठहराव, और फिर बाहर जाती है। उसी छोटे से ठहराव को महसूस करो। यही है सांस रोकना, न जोर से न डर से, बस स्वाभाविक मौन। और यहीं से शरीर में चमत्कार शुरू होते हैं। इस ठहराव में ध्यान दो, दिल की धड़कन शांत हो रही है, नसों का तनाव ढीला पड़ रहा है, दिमाग का शोर धीमा हो रहा है, शरीर पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम यहीं हो। अब यह ठहराव थोड़ा गहरा होने दो, सांस आए जाए और बीच में मौन फैलता जाए। इसी मौन में नाड़ियां जागती हैं, इड्डा, पिंगला, सुषुम्ना। कोई नाम याद मत करो, बस अनुभव होने दो, जैसे रीढ़ के बीच से कोई हल्की सी जागृति ऊपर की ओर सरक रही हो। डरना मत, ये कल्पना नहीं, ये शरीर की बुद्धि है। कभी कभी इस अवस्था में शरीर भारी लगेगा, कभी बहुत हल्का, कभी गर्मी, कभी ठंडक, कभी हल्का सा कंपन। ये सब संकेत हैं, चमत्कार नहीं। शरीर का संतुलन लौटना है, जो वर्षों के तनाव में बिगड़ गया था। अब मन कुछ बोलेगा, यादें आएंगी, विचार उछलेंगे, सवाल खड़े होंगे। उनसे लड़ो मत, उन्हें भगाओ मत, बस सांस के ठहराव में वापस आ जाओ, क्योंकि हर बार लौटना ही ध्यान है। धीरे धीरे एक क्षण आएगा जब लगेगा मैं सांस नहीं ले रहा, सांस खुद चल रही है। और उसी पल अहंकार ढीला पड़ता है, नियंत्रण टूटता है, डर पिघलता है और भीतर एक गहरी सुरक्षा उतरती है। अब इस अवस्था में शरीर अपने आप ठीक होने लगता है, हार्मोन संतुलित होते हैं, नर्वस सिस्टम शांत होता है, पाचन सुधरता है, नींद गहरी होने लगती है। और यह सब बिना प्रयास, बिना झोर, बिना संघर्ष। अब एक और गहरी बात सुनो, अगर कभी सांस बहुत हल्की हो जाए और लगे कि जैसे सांस दिख ही नहीं रही, तो घबराना मत। यह प्राण का गहरा स्तर है। यहाँ शरीर जीवित है, जागरूक है, लेकिन मन चुप है। यही ध्यान की जड़ है। इस मौन में कभी डर आए तो देखो, डर सांस में नहीं, डर विचार में है। और जैसे ही तुम सांस के ठहराव में टिकते हो, डर खुद ढीला हो जाता है, क्योंकि सांस सिखाती है, जीवन अपने आप चलता है। अब इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, पकड़ते ही यह भागेगी। बस अनुमति दो, होने दो, सांस को आने दो, जाने दो, बीच के मौन में ठहरने दो। धीरे धीरे यह ध्यान बैठने से उठकर जीवन में उतरने लगेगा। गुस्से में भी एक ठहराव आएगा, डर में भी एक सांस दिखेगी, और वही एक सांस पूरा दृश्य बदल देगी। अब समझ लो, यह कोई एक दिन का चमत्कार नहीं, यह जीवन भर का मित्र है, जो हर पल तुम्हारे साथ है। क्योंकि सांस कभी तुम्हें छोड़ती नहीं, तुम ही उसे भूल जाते हो। अब इस पल कुछ मत मांगो, कुछ मत खोजो, कुछ मत साबित करो, बस सांस को महसूस करो, उसके ठहराव को जानो और जीवन को खुद बोलने दो। क्योंकि जब सांस रुकती नहीं, तुम रुक जाते हो, और जब तुम रुकते हो तभी असली चमत्कार शुरू होता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे, शरीर के भीतर जैसे कोई पुराना जाल ढीला पड़ रहा हो। वर्षों की थकान, दबा हुआ डर, अनकहा दर्द, सब सांस के ठहराव में पिघलने लगता है। यह भावुकता नहीं, यह कोशिकाओं की स्मृति है, जो पहली बार सुनी जा रही है। अब रीढ़ पर ध्यान अपने आप जाएगा, जानबूझकर नहीं, सहज रूप से, जैसे रीढ़ के भीतर कोई सूक्ष्म गर्माहट चल रही हो, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, कभी रुकती, कभी बहती। डरना मत, यह नाड़ी जागरण का स्वाभाविक संकेत है। कोई शक्ति नहीं बुला रहे, बस रास्ता साफ हो रहा है। कभी सांस के ठहराव में अचानक दिल भारी लगेगा, जैसे कोई पुराना बोझ ऊपर आ गया हो। आंखें नम हो सकती हैं, सीना भीग सकता है, रोना आ जाए तो रो लेना। यह कमजोरी नहीं, यह पुराने बंधन टूटने की आवाज है। सांस यहां तुम्हें बचा रही है। अब ध्यान दो, मन कहेगा अब बहुत हो गया, शरीर कहेगा यहीं रुक जाओ, लेकिन चेतना मुस्कुराकर कहेगी बस देखता रह। और जैसे ही तुम देखने में टिकते हो,
एक गहरी स्थिरता उतरती है, ऐसी स्थिरता जो हिलती नहीं, चाहे अनुभव आए या जाए। धीरे धीरे ऐसा क्षण आएगा जब सांस इतनी हल्की होगी कि तुम्हें याद ही नहीं रहेगा कि आखिरी सांस कब ली थी। घबराना मत, यह प्राण की सूक्ष्म अवस्था है। यहां शरीर ज्यादा जीवित होता है क्योंकि अब ऊर्जा खर्च नहीं, संचित हो रही है। इस अवस्था में समय ढीला पड़ जाता है, मिनट घंटे बन जाते हैं, घंटे पलों में सिमट जाते हैं। यह भ्रम नहीं, यह मन का हटना है, क्योंकि समय मन से चलता है और जब मन शांत तो समय झुक जाता है। अब समझो यह सबसे गहरा चमत्कार, सांस रुकने से शरीर नहीं रुकता, संघर्ष रुकता है। और जब संघर्ष रुकता है तो रोग को भोजन नहीं मिलता, डर को ताकत नहीं मिलती और शरीर अपने आप संतुलन की ओर लौटने लगता है। कभी इस मौन में अचानक बहुत स्पष्ट विचार आएगा, बिना मेहनत, बिना सोच, जैसे उत्तर खुद चलकर आ गया हो। यही ध्यान की बुद्धि है, यह तर्क से नहीं, शांति से जन्म लेती है। अब अगर इस अवस्था में कोई रोशनी दिखे, कोई ध्वनि सुनाई दे, कोई कंपन हो, तो बस देखो, न पकड़ो, न डराओ। वे रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। मंजिल वही मौन है जो सब देख रहा है। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारे उठने बैठने में उतर जाएगा, बोलने में, खाने में, चलने में। और लोग कहेंगे तुम बदले हुए लगते हो, लेकिन तुम कुछ कह नहीं पाओगे, क्योंकि यह बदलाव शब्दों का नहीं, उपस्थिति का होता है। अब इस पल सांस को आने दो, जाने दो, बीच में ठहरने दो और खुद को बीच से हटा लो। क्योंकि जब सांस चलती है और तुम चुप हो जाते हो तो जीवन बहुत धीमी आवाज में कहता है, यही है, यहीं से सब बदलता है और यहीं से तुम सच में जीवित होते हो। धीरे धीरे तुम देखोगे शरीर के कुछ हिस्से पहले से ज्यादा स्पष्ट हो रहे हैं। पैरों में कंपन, हथेलियों में गर्माहट, सिर के बीच हल्का दबाव। ये डराने वाला नहीं, ये जागृति का मानचित्र है। जहां जहां ध्यान पहुंचता है वहां वहां जीवन की रोशनी बढ़ती है और जहां रोशनी बढ़ती है वहां अंधेरा अपने आप हट जाता है। कभी इस अवस्था में अचानक लगेगा मैं बहुत सुरक्षित हूं, बिना किसी वजह, बिना किसी सहारे। यह भावना बाहर से नहीं आती, यह भीतर से उगती है, क्योंकि सांस के ठहराव में शरीर को पहली बार संदेश मिलता है, अब भागना नहीं है। और जब भागना रुकता है तब हीलिंग शुरू होती है। अब ध्यान दो, मन बीच बीच में पुरानी आदत से बोलेगा, कुछ तो करो, लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ देखोगे। और यही न करना सबसे बड़ा करना बन जाएगा, क्योंकि शरीर और मन को ठीक करने के लिए तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी अनुमति चाहिए। धीरे धीरे एक गहरी स्थिरता जन्म लेती है, ऐसी स्थिरता जिसमें बाहर का शोर अंदर नहीं आता। आवाजें होंगी, लोग होंगे, परिस्थितियां होंगी, लेकिन भीतर कुछ हिलेगा नहीं। यह उदासीनता नहीं, यह केंद्र में लौट आना है, जहां से तुम दुनिया को देख सकते हो, उसमें डूबे बिना। कभी इस मौन में अचानक बहुत पुरानी स्मृतियां आएंगी, चेहरे, शब्द, दृश्य। उनसे उलझो मत, उन्हें समझाने मत बैठो, बस सांस के ठहराव में टिके रहो, क्योंकि स्मृति तब आती है जब वह मुक्त होना चाहती है और जागरूक सांस उसे बिना चोट दिए जाने देती है। अब एक और सूक्ष्म बदलाव होगा, तुम नोटिस करोगे कि सांस अपने आप लंबी और कोमल हो गई है। तुम्हें याद भी नहीं रहेगा कि तुम ध्यान कर रहे हो, और यही सबसे शुद्ध ध्यान है, जहां साधक गायब हो जाता है और साधना खुद चलती है। इस अवस्था में कभी अचानक बहुत गहरी कृतज्ञता उठेगी, किसी के लिए नहीं, किसी चीज के लिए नहीं, बस होने के लिए। आंखें भीग सकती हैं, दिल झुक सकता है। यह भावुकता नहीं, यह अस्तित्व से मिलन है, जहां जीवन और तुम अलग नहीं रहते। अब यह समझ लो, सांस रोकना कोई क्रिया नहीं, यह संघर्ष का रुक जाना है। और जब संघर्ष रुकता है तब शरीर की हर प्रणाली सही दिशा में लौटने लगती है। यही असली चमत्कार है, बिना शोर, बिना प्रदर्शन, बिना दावे। धीरे धीरे यह अनुभव तुम्हारे रोजमर्रा में उतरने लगेगा। तनाव आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, गुस्सा उठेगा लेकिन बह जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक जगह है, सांस का ठहराव, जहां तुम हर बार लौट सकते हो। अब इस पल कुछ भी मत बदलो, कुछ भी मत जोड़ो, कुछ भी मत हटाओ, बस सांस को आने दो, जाने दो और बीच के मौन को फैलने दो। क्योंकि जब सांस चल रही होती है
और तुम लड़ नहीं रहे होते तो जीवन बहुत शांत आवाज में कहता है, अब शरीर भी समझ गया, अब मन भी मान गया और अब बदलाव अपने आप होगा। कभी इस गहराई में अचानक ऐसा लगेगा सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है, बिना कोशिश, बिना योजना। जैसे शरीर जानता हो कि क्या करना है, क्योंकि वास्तव में शरीर जानता है, बस मन ने वर्षों से शोर मचा रखा था। और अब जब शोर थमा है तो बुद्धि उभर रही है। कोशिकाओं की बुद्धि, नसों की बुद्धि, प्राण की बुद्धि। अब ध्यान दो, सांस के ठहराव में रीढ़ सीधी नहीं, जागृत लगने लगती है, जैसे अंदर कोई दीपक जल रहा हो। बहुत तेज नहीं, बहुत हल्का, लेकिन स्थिर। यह कोई कल्पना नहीं, ये केंद्र में लौटने का संकेत है, जहां से तुम बिखरते नहीं, फैलते हो। कभी इस अवस्था में अचानक लगेगा मुझे किसी से शिकायत नहीं है, न अतीत से, न लोगों से, न खुद से। और ये माफी नहीं, ये समझ है, क्योंकि जब सांस के साथ गहरे उतरते हो तब दिखता है सब अपने अपने डर से काम कर रहे थे और डर को देखकर गुस्सा अपने आप गिर जाता है। अब एक और गहरी बात, जब सांस बहुत शांत हो जाती है तब शब्द भीतर से गिरने लगते हैं, विचार पूरे नहीं बनते, वाक्य टूट जाते हैं। और यह कमजोरी नहीं, यह भाषा से परे जाना है, जहां सत्य को समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कभी इस मौन में अचानक बहुत तीखी जागरूकता आएगी, जैसे सब कुछ ज्यादा साफ दिख रहा हो, आवाजें, रंग, स्पर्श और साथ ही भीतर पूर्ण शांति। यह विरोधाभास नहीं, यह पूर्ण उपस्थिति है, जहां बाहर जीवन है और भीतर मौन। अब यह भी समझ लो, इस अवस्था में जो चमत्कार होते हैं वे दिखावे के नहीं होते। कोई घोषणा नहीं, कोई ढोल नहीं, लेकिन नींद गहरी हो जाती है, पाचन सहज हो जाता है, दिल हल्का हो जाता है, निर्णय स्पष्ट हो जाते हैं और सबसे बड़ा चमत्कार, डर कमजोर हो जाता है। कभी कभी इस शांति में अचानक बहुत पुरानी इच्छाएं भी उठेंगी, पहचान पाने की, साबित करने की, आगे निकलने की। उन्हें दबाना मत, उन्हें देखो, क्योंकि देखे जाने पर वे अपनी पकड़ खो देती हैं और तुम मुक्त रहते हो। अब धीरे धीरे यह अनुभव स्थायी सा लगने लगेगा, लेकिन याद रखना, इसे भी पकड़ना मत, क्योंकि जो टिकता है वह पकड़ से नहीं, डील से टिकता है। जैसे सांस आती है, जाती है, फिर भी जीवन चलता है। और जब तुम इस ध्यान से उठोगे तो दुनिया वही होगी, लेकिन तुम वही नहीं रहोगे। अब तुम जल्दी में नहीं, प्रतिक्रिया में नहीं, तुलना में नहीं, अब तुम उपस्थित हो और उपस्थित व्यक्ति के लिए हर क्षण नया होता है। अब इस पल एक सांस को आने दो, एक सांस को जाने दो और उनके बीच खुद को खोने दो, क्योंकि जब तुम सांस के बीच खो जाते हो तो जीवन बहुत शांति से तुम्हें पा लेता है और बिना किसी शोर के कहता है, अब रास्ता मिल गया, अब भागना खत्म, अब जीना शुरू। कभी इस गहराई में अचानक लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, कोई आवाज नहीं, कोई आकृति नहीं, फिर भी एक गहरी संगति। यह कल्पना नहीं, यह अलगाव का टूटना है, क्योंकि जब सांस के साथ ठहरना आता है तब अस्तित्व से दूरी मिट जाती है और दूरी मिटते ही भय अपने आप गिर जाता है। अब ध्यान दो, शरीर के भीतर जैसे एक बहुत पुरानी गांठ खुल रही हो, कंधे ढीले, जबड़ा नरम, आंखों के पीछे की थकान उतरती हुई। यह सिर्फ आराम नहीं, यह नसों की पुनः शिक्षा है, जहां शरीर सीख रहा है हर पल खतरा नहीं है, और यही सीख चमत्कारों की नींव है। कभी इस अवस्था में अचानक बहुत स्पष्ट सीमाएं दिखेंगी, क्या तुम्हारा है, क्या नहीं, कहां हां कहना है, कहां न। और यह कठोरता नहीं, यह स्पष्ट करुणा है, क्योंकि जो खुद में साफ होता है वह दूसरों को भी भ्रम नहीं देता। अब एक और सूक्ष्म बदलाव, सांस के ठहराव में विचारों के बीच जगह बढ़ जाती है, जैसे शब्दों के बीच मौन बोलने लगा हो और उसी मौन से सही शब्द जन्म लेते हैं। अब तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो शब्द वजनदार होंगे, क्योंकि वे शांति से निकलेंगे, जल्दबाजी से नहीं। कभी इस शांति में अचानक बहुत हल्की सी थकान आएगी, जैसे शरीर कह रहा हो अब आराम चाहिए। उसे मान लेना, यह आलस्य नहीं, यह दीर्घ संघर्ष के बाद का विश्राम है, और इस विश्राम में शरीर खुद को ठीक करता है, बिना दवा, बिना दबाव। अब समझो यह गहरा सत्य, सांस रोकना मतलब हवा रोकना नहीं, भागना रोकना है, प्रतिक्रिया रोकना है, आदतों की दौड़ रोकना है। और जब यह दौड़ रुकती है
तब जीवन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती नहीं, केंद्र में इकट्ठी होती है और वही ऊर्जा स्वास्थ्य बनती है, स्पष्टता बनती है, साहस बनती है। कभी इस मौन में अचानक बहुत कोमल प्रेम उठेगा, खुद के लिए, अपने शरीर के लिए, अपनी गलतियों के लिए भी। यह भावुकता नहीं, यह स्वीकार का शिखर है जहां लड़ाई खत्म होती है। और जैसे ही लड़ाई खत्म होती है, शरीर चैन की सांस लेता है। अब धीरे धीरे यह ध्यान तुम्हारे रोज के कामों में उतरने लगेगा। चलने में, खाते समय, किसी की बात सुनते हुए तुम्हें एक छोटा सा ठहराव दिखेगा और वही ठहराव तुम्हें प्रतिक्रिया से बचाएगा। वही ठहराव तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। और अब इस क्षण कुछ मत जोड़ो, कुछ मत घटाओ, कुछ मत साबित करो। बस सांस को आने दो, बस सांस को जाने दो और बीच के मौन को फैलने दो। क्योंकि जब सांस और मौन एक लय में बहते हैं तो जीवन बिना घोषणा के कहता है, अब शरीर सुन रहा है, अब मन शांत है और अब चमत्कार स्वाभाविक है। क्योंकि यहां से सांस तुम्हें साधक नहीं, साक्षी बनाती है। सांस चल रही है, शरीर जीवित है, मन शांत है और तुम बस देख रहे हो, बिना दखल, बिना नियंत्रण। और यही न दखल सबसे बड़ा हस्तक्षेप बन जाता है। क्योंकि जहां तुम हटते हो वहीं जीवन अपनी बुद्धि दिखाता है। कभी इस अवस्था में अचानक ऐसा लगेगा, मैं कुछ भी मिस नहीं कर रहा, न अतीत बुला रहा है, न भविष्य खींच रहा है। ये खालीपन नहीं, ये पूर्ण वर्तमान है। और वर्तमान में टिकते ही शरीर की सारी प्रणालियां एक लय में आ जाती हैं। दिल, फेफड़े, दिमाग सब एक ही ताल पर, जैसे कोई अदृश्य संगीत बज रहा हो। अब ध्यान दो, सांस के ठहराव में रीढ़ जैसे अपने आप सीधी महसूस होती है। गर्दन हल्की, चेहरा नरम, आंखों के पीछे रोशनी सी स्पष्टता। ये कोई दृश्य नहीं, ये जागृत संतुलन है जहां शरीर अपने सही केंद्र पर लौट आया है। कभी इस मौन में अचानक बहुत पुरानी थकान बाहर आएगी, जम्हाई, आंसू, गहरी सांस। इसे रोकना मत, ये कमजोरी नहीं, ये रीसेट है। जैसे कंप्यूटर खुद को बंद करके फिर सही तरह से चालू करता है, वैसे ही शरीर अपने पुराने पैटर्न छोड़ रहा है। अब समझो ये सूक्ष्म संकेत, जब सांस बहुत कोमल हो जाती है तब मन भी कोमल हो जाता है। कठोर राय, जल्द निष्कर्ष, तीखी प्रतिक्रियाएं सब ढीली पड़ जाती हैं और इसी डील में करुणा जन्म लेती है। दूसरों के लिए, खुद के लिए भी, बिना मजबूरी, बिना उपदेश। कभी इस शांति में अचानक बहुत साफ न कहना आसान हो जाएगा और उतना ही साफ हां भी। ये टकराव नहीं, ये आत्मसम्मान है। क्योंकि जो सांस में टिक गया उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। अब एक और गहरी बात, जब तुम सांस के साथ टिकते हो तब डर भविष्य में भाग नहीं पाता। क्योंकि भविष्य मन में बनता है और मन अभी शांत है, इसलिए डर भूखा रह जाता है और भूखा डर ज्यादा देर नहीं टिकता। कभी इस मौन में अचानक हंसी आ सकती है, बिना वजह, अपने पुराने तनाव पर, अपनी दौड़ पर। यह हल्कापन संकेत है कि बोझ उतर रहा है और जब बोझ उतरता है तो शरीर भी हल्का चलता है, मन भी। अब धीरे धीरे यह ध्यान तुम्हारी चाल में उतर जाएगा। बोलने में ठहराव आएगा, सुनने में गहराई आएगी और लोग महसूस करेंगे इसके पास बैठकर शांति मिलती है। तुम कुछ कर नहीं रहे, बस हो रहे हो और होना ही सबसे बड़ा उपचार है। और अब इस क्षण कुछ मत पकड़ो, कुछ मत छोड़ो, कुछ मत बदलो। बस सांस को आने दो, जाने दो और बीच के मौन में खुद को पिघलने दो। क्योंकि जब तुम सांस के बीच पिघल जाते हो तो जीवन बिना शोर के तुम्हें थाम लेता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, अब ठीक है, अब सुरक्षित है, अब चमत्कार को जोर नहीं चाहिए। बिना डर, बिना जल्दबाजी। क्योंकि यह रास्ता बाहर नहीं, अंदर खुलता है और अंदर उतरते ही समय अपनी पकड़ ढीली कर देता है। मिनट, घंटे सब घुलने लगते हैं जैसे नमक पानी में। और अचानक तुम पाते हो, मैं कहीं पहुंचा नहीं, मैं घर लौट आया हूं। अब सांस इतनी शांत हो सकती है कि उसका आना जाना सुनाई नहीं देता। घबराना मत, ये रुकना नहीं, ये सूक्ष्मता है। जैसे दिया तेज हवा में कांपता है और बिना हवा के स्थिर जलता है, वैसी ही यह अवस्था है, स्थिर, उजली, भरोसे से भरी। इस पल शरीर बोलता है, शब्दों में नहीं, संकेतों में। रीढ़ में गर्माहट, सीने में फैलाव, माथे पर ठंडक। ये सब संदेश हैं कि अंदर का रास्ता साफ हो रहा है।
जैसे किसी पुराने मंदिर के दरवाजे खुलते हों और धूल अपने आप झर रही हो। कभी इस गहराई में अचानक कोई पुरानी स्मृति उठेगी, कोई चेहरा, कोई वाक्य, कोई अधूरा दर्द। भागना मत, ये बाधा नहीं, ये विदाई है। देखो, महसूस करो और सांस के साथ उसे जाने दो। जो देखा गया वह पकड़े नहीं रह सकता। अब ध्यान दो, इस अवस्था में तुम कोशिश नहीं कर रहे और फिर भी सब सही हो रहा है। यही रहस्य है। जीवन को धक्का देने से नहीं, स्थान देने से रास्ता मिलता है। और जब तुम स्थान देते हो तो जीवन तुम्हें आश्चर्य देता है। कभी ऐसा लगेगा मैं बहुत छोटा हूं और उसी क्षण मैं बहुत बड़ा हूं। विरोधाभास नहीं, यह विस्तार है जहां अहंकार छोटा पड़ता है और चेतना फैल जाती है। समुद्र जैसा गहरा, शांत, असीम। अब इस शांति में एक नई शक्ति जन्म लेती है। चीखने की नहीं, साबित करने की नहीं, बल्कि मौन आत्मविश्वास की। तुम कम बोलोगे, लेकिन जब बोलोगे तो शब्द सीधे उतरेंगे, क्योंकि वे सांस से आए होंगे, डर से नहीं। कभी इस मौन में अचानक करुणा उमड़ आएगी, किसी के लिए, अपने लिए भी। पुरानी गलती, पुरानी कमजोरी, सब पर एक नरम दृष्टि। ये डील नहीं, ये परिपक्वता है, जहां तुम खुद को दंड नहीं देते, सीखते हो। अब समझो इस अंतिम संकेत को। जब ध्यान गहरा होता है तो मुझे चाहिए कि आवाज धीमी हो जाती है और जो है वही पर्याप्त है का अनुभव उभरता है। यही संतोष चमत्कार है, क्योंकि जहां संतोष है वहां कमी टिक नहीं पाती। अब कुछ मत पूछो, कुछ मत मांगो, कुछ मत बनो। सांस को बहने दो, मौन को फैलने दो और खुद को इस क्षण में पूरी तरह गिर जाने दो। क्योंकि जब तुम गिरते हो तो किसी गहराई में नहीं, बल्कि जीवन की गोद में गिरते हो। और वहां कोई शब्द नहीं कहता, बस अनुभूति फुसफुसाती है। सब ठीक है, तुम सही जगह हो और यह शांति ही सबसे बड़ा सत्य है। अब जब सांस भीतर जाती है तो महसूस करो, वह सिर्फ हवा नहीं है, वह स्मृति है, चेतना है, जीवन की अनुमति है। और जब सांस बाहर जाती है तो वह थकान, डर, पुराने बोझ को साथ ले जाती है। तुम्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, सांस खुद छोड़ देती है। यही सरलता है, यही बुद्ध का मार्ग है। कभी इस अवस्था में समय रुकता हुआ लगेगा, घड़ी टिक टिक करेगी, पर भीतर कोई हलचल नहीं। मन पूछेगा, क्या मैं सही कर रहा हूं? और उसी क्षण एक शांत उत्तर उभरेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। यह उत्तर शब्दों में नहीं, सुकून में मिलेगा। अब शरीर हल्का हो सकता है, इतना हल्का कि सीमाएं धुंधली पड़ जाए। हाथ कहां खत्म हो रहे हैं, पैर कहां शुरू, पता नहीं चलता। डरना मत, ये खोना नहीं, ये विलय है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर मरती नहीं, विशाल हो जाती है। कभी अचानक भीतर हंसी उठेगी, बिना कारण, या आंखें भीग जाएंगी, बिना दुख। यही संकेत है कि वर्षों से जमी परतें पिघल रही हैं। ध्यान गंभीर नहीं, सच्चा होता है और सच्चाई में भावनाएं बहती हैं, रुकती नहीं। अब ध्यान इतना गहरा है कि मैं ध्यान कर रहा हूं, यह विचार भी फीका पड़ रहा है। अब सिर्फ ध्यान है, देखने वाला, देखने की प्रक्रिया, और जो देखा जा रहा है सब एक। यही वह क्षण है जहां साधक गायब होने लगता है और साधना शेष रह जाती है। इस अवस्था में अगर कोई प्रश्न उठे, ईश्वर कहां है, तो उत्तर बाहर मत ढूंढो, इसी मौन में देखो। यही मौन, यही जागरूकता, यही करुणा, यही उपस्थिति ईश्वर का सबसे सरल रूप है। न मूर्ति, न नाम, न कल्पना। अब जीवन अलग दिखाई देगा। समस्याएं होंगी पर चिपकेंगी नहीं, लोग वहीं रहेंगे पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल जाएगी। तुम कम उलझोगे, ज्यादा देखोगे, और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं, बिना दिखावे, बिना घोषणा। याद रखो, ध्यान का अर्थ चमत्कार देखना नहीं, चमत्कार बन जाना है। जहां तुम्हारी उपस्थिति ही शांति फैलाए, तुम्हारी सांस ही वातावरण को नरम कर दे, तुम्हारा मौन ही उत्तर बन जाए। अब बस इतना ही, सांस आती रहे, सांस जाती रहे, और तुम जागते रहो। क्योंकि जो जाग गया उसे कुछ पाने की जरूरत नहीं रहती, और जिसने कुछ नहीं मांगा उसी को सब मिल जाता है। जैसे कोई दीपक हवा से नहीं, भरोसे से जलता है। सांस आती है तो पूरा शरीर सुन रहा है, सांस जाती है तो पूरा मन झुक रहा है। यह कोई तकनीक नहीं, यह समर्पण है। जहां तुम जीतने नहीं आए, पिघलने आए हो। और जैसे ही पिघलना शुरू होता है,
भीतर जमी सख्ती टूटती है। वर्षों की थकान, जन्मों की बेचैनी, सब सांस के रास्ते बाहर बहने लगती है। बिना संघर्ष, बिना सवाल। अब इस मौन को महसूस करो। ये खाली नहीं, ये भरा हुआ है। इतना भरा कि शब्द छोटे पड़ जाए। मन कभी कभी डराएगा, इतनी शांति क्यों? लेकिन समझ लेना, डर मन का आखिरी हथियार है। तुम सुरक्षित हो, पूरी तरह सुरक्षित, क्योंकि जो सांस को देख रहा है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है। और इसी समझ में आत्मा मुस्कुराती है। कभी लगेगा जैसे शरीर सो गया, पर भीतर जागरण है। आंखें बंद लेकिन चेतना खुली। यही वह द्वार है जहां बुद्ध रुके थे, जहां सवाल खत्म होते हैं और अनुभव शुरू होता है। यहां कोई लक्ष्य नहीं, फिर भी मंजिल यही है। यहां कोई प्रयास नहीं, फिर भी परिवर्तन गहरा है। यही कारण है कि ध्यान शोर नहीं मचाता, जीवन बदल देता है। अब इस शांति को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि